रेडियो सिटी 91.1 पर आई थिंक जो 3 लोग मेरे सामने बैठे हैं दे आर एब्सोल्यूट इंस्पिरेशंस इन देयर ओन राइट, बट आई थिंक इनकी लाइफ भी बहुत इंटरकनेक्टेड है. तो इससे पहले कि मैं इनको इंट्रोड्यूस करूं, मेरा लव जो है फॉर दिस लेडी एंड आई वाज वेटिंग टू सी हर इन अ सुपर हीरो कॉस्ट्यूम. शिल्पा शेट्टी, आई थिंक यू आर अ सुपर हीरो टू मी. लेट्स क्लैप फॉर हर. So sweet. Thank you. You know what's the toughest part is to smile through every phase of your life, and I love Mr. Dasani's CT. मतलब ये होता है, ये बोलते हैं फिल्मी लोग आए हमारे यहाँ पे. बहुत फिल्मी है. शिल्पा, सबसे पहली बात सच्ची बताओ, तो इतने हॉट हो आप, तो ये सूट पहन के जो मजा आया होगा ना निकम्मा के लिए, सच्ची बताओ. मैंने सूट कर दा. नहीं ये एक फैसेट है अवनी के लिए, लेकिन असल में बहुत सारे लोग हैं जो इस सूट को ना पहनकर भी बहुत बड़े सुपर हीरोइन बनती हैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में. और वैसे ही एक आम लड़की का रोल मैं प्ले कर रही हूँ इस पिक्चर में, जो बहुत ही शी इज़ इन अ पोजिशन ऑफ पावर, लेकिन उसके जो वैल्यूज़ है वो बहुत मिडिल क्लास है. और एक्चुअली ये पूरी कहानी जो है उसके वैल्यूज़ जो हैं, एंटरटेनमेंट भी जो है वो बहुत ही मिडिल क्लास वैल्यूज़ के साथ रेजोनेट करेगा. या आपके लिए तो मैं क्या बोलूँ, लास्ट टाइम मैंने देखी आपकी पिक्चर, वो सिंप्लिसिटी में, मतलब वेरी फ्यू एक्टर्स अपने डेब्यू में सिंप्लिसिटी से लोगों का दिल जीत सकते हैं. सो आई वांट टू क्लैप फॉर यू फॉर दैट, बिकॉज दिस इज नॉट द डे एंड एज फॉर सिंप्लिसिटी. यू वांट टू टेल अस कि how amazing it has been, वो एक warm welcome जो आपको उस फिल्म की वजह से मिला है, and the love that you're receiving. It was amazing. You know, my first film was a festival film, and the second film ये जो romantic comedy film आई, ये वक्त में in the past 1-2 साल में कोई romantic comedy इतनी बड़ी hit नहीं हुई है. और फिर ये जो trend की 9 हफ्ते के लिए जो प्यार मिला, I had not experience that. Are you genuinely, and I think Shilpa can answer this, क्या ये genuinely इतने shy हैं? shy नहीं ना? मेरे साथ बिल्कुल नहीं है. मैं तो निकम्मा हूँ. ये सवाल आप शर्ली से करिए. हाँ. मेरा अभिमन्यु के साथ रिश्ता अलग है, इसीलिए. Oh my God. But शर्ली के बारे में बता रहे हो कि बहुत हार्ड वर्किंग है, कैसे? बिल्कुल. I mean, look at her. Come into the first film. This is मेरी तो second film थी when we shot this film, but she's so professional. She's already a star. देखो समझो, हेलो आप प्लीज समझो, ये पहले ही कैमरा के साथ एक बहुत अमेजिंग, बिल्कुल. हाँ नहीं let me also say this. नहीं, also जो अभिमन्यु ने बात कही मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ. वो न्यूजीलैंड से आई है अकेली, मतलब अपने टैलेंट के बलबूते पे, और वो अकेली यहाँ पे रहती है, खुद अपना घर संभालती है, खुद खाना पकाती है. सोशल मीडिया जितना भी आप देखो उसके जो फॉलोइंग है काफ़ी बड़ी है. एंड वो जब गाती भी है, और जैसे अभिमन्यु ने कहा, मैंने काम किया है इनके साथ, इसको हल्के में मत लो. हाँ, हल्की लगती है लेकिन हल्के में मत लो उसको. बहुत अच्छी अदाकारा है, छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है ये. और ऑल्सो आई मस्ट से आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज, क्योंकि मुझे ऐसे लगा कि न्यूजीलैंड, मुझे साबिर सर ने कहा था कि नई लड़की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, शर्ली सेठी. ऐसा अच्छा कहाँ से है, सोशल मीडिया पे है. देन आई वेंट, आई डिड अ बिट ऑफ ड्यू डिलिजेंस. मैं हमेशा हर चीज़ पे ना थोड़ा सा मैं रिसर्च करती हूँ. तो फिर मुझे पता चला कि ये न्यूजीलैंड से. मुझे लगा कि चलो शायद वो हिंदी इतने फ्लुएंटली नहीं बोलेगी, लेकिन जब मैंने बातचीत करना शुरू किया इनसे, तो उनकी हिंदी मेरे से बेटर है. जब मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ. सो शी हैज़, यू नो, शी इज़ वेरी इंटरेस्टेड. जो सबसे ख़ास बात है शर्ली के बारे में, शी इज़, यू नो, वेरी eager to please, do, passionate, which is a really lovely quality about her. मैं रो दूंगी guys. हाँ, इसके चेहरे पे ना क्या इनोसेंस है. दैट्स द क्यूटेस्ट थिंग अबाउट her. वो आई भी तो शिल्पा जी साथ क्यूटी, ऐसे यार, दैट्स एग्जैक्ट वर्ड आई वाज थिंकिंग ऑफ. बहुत पूरी फिल्म में मैं उसे क्यूटी ही बुलाता हूँ. ओए शर्ली, दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ ऑल योर फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड. इन्होंने जो आपको बुलाया है मूवी में, कैसा लगा यार सेट पे? ऑनेस्टली कितना टफ है, बिकॉज दिस नॉट इजी है ना, विजुअल मीडियम. Acting? No, it's not. It's very challenging. And especially सब लोग मुझे बोलते थे कि तुम सिंगिंग करते हो तो तुम्हारे लिए थोड़ा इजी रहा होगा स्विच,
but no, it's completely different. अच्छा, लिरिक्स याद रखना एक होता है. हाँ, लिरिक्स मुझे याद रहते हैं, मैं इसको याद दिलाती हूँ. मुझे याद नहीं रहते, मुझे बिल्कुल वहाँ पे ये नंबर 1 निकम्मा है. वहाँ पे सिर्फ उस क्षेत्र में अभिमन्यु जी जो है वो मतलब निकम्मा गिरी की पराकाष्ठा. मैं इतना बुरा हूँ. जब एक्टिंग मेथड एक्टिंग कर रहा था न्यूयॉर्क में, तो हर क्लास में मुझे AA मिला, which was the highest. अरे और एक ही क्लास में फेल हुआ. कौन सा? सिंगिंग. क्या गाया था? जो दिया था मैं तो दिया ही नहीं है. So his experience, I think, as a very, I don't know, were you a spoiled kid? क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि मॉम, your mother looks like she must have totally, अभी देखो पाव भाजी का जो आप बता रहे हो, वो कब और कैसे और क्यों हुआ था? वो आपको कंट्रोल करती थी कि ये मत खाओ वो मत खाओ? नहीं, अगर आप मेरे पुराने फोटोज देखोगे तो आपको पता चलेगा कोई मुझे कंट्रोल कर ही नहीं सकता. मुझे एक्चुअली ये सच बात है कि मैं लोगों के घर जब जाता था, फैमिली मेंबर्स के, कजिन के घर पे, मतलब सरप्राइज विजिट हो जाता था कभी कभी. हाँ. तो वो एक्चुअली डर जाते थे कि घर पे खाना खत्म हो जाएगा. अरे ये ट्रू स्टोरी है. तो that is where my love was. He has also told me that he used to eat food at his place and then go to my cousin's house and then go to his cousin's house and eat again there. Same, मतलब लंच के टाइम पे अपने घर पे पहले खाएगा. 2 लंच होते थे. हाँ. वहाँ पे फिर से. हमारा पेट है कि क्या है? Yeah, Shilpa, that's but how, and how is he managed to become this? ये कैसे? It was girl power. It was girl power. Mom it was so 10 standard में एक एथलीट थी, she was 1 year junior to me. आपको प्यार हो गया था? बिल्कुल. और तब मतलब सर पे कफन बांध लिया, अब तो एथलीट बनना पड़ेगा जी. तो समर में बहुत भागा, बीच पे बहुत भागा. उसके भी पीछे? नहीं. उसके पीछे भागना शुरू किया उसने. नेक्स्ट ईयर जब आया, बिकॉज आई डिड माय 11th और 12th में स्कूल किया मैंने, IB. सो नेक्स्ट ईयर व्हेन आई केम बैक, आई हैड लाइक वॉशबोर्ड एब्स एंड सडनली न्यू पर्सन. उस लड़की ने फिर भाव दिया कि नहीं? बिल्कुल. अरे वो माय फर्स्ट गर्लफ्रेंड. athlete due credit to her, I became an athlete. मैंने महाराष्ट्र के लिए हैंडबॉल खेला, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल फुटबॉल खेला, अंडर 18 के लिए, and I also became the top athlete of my school in those 2 years. Wow, amazing. डब्बे से क्या खाया है? जल्दी बताओ. सब कुछ. हाँ, क्या था? मेरे डब्बे से? हाँ, you only said he ate your डब्बा. मेरा नॉर्मल लंच होता था. हाँ. कि मेरा लंच खा लूं. हाँ. और उसके बाद में शिल्पा मैम के वैन में जाके उनके साथ लंच, फिर से आफ्टर लंच, ऑलवेज सेकंड लंच होता था उनके साथ में. और होममेड कुकीज, हेल्दी कुकी, शुगर फ्री कुकी, ओट के. ये तो मुझे भी चाहिए यार. मैं खत्म करता था इनका डब्बा. मेरा बॉय तो एक वक्त पे ऐसा हो गया कि एक दिन ना 2 कुकी बचे हुए थे, तो अभिमन्यु अरे बबलू कुकी है, क्योंकि वो दोनों खा लेता था. तो नहीं आज लेके नहीं आया हूँ. बबलू इतना बदमाश है. मैंने कहा कितने बदमाश हो आप. इसको खाना था, खा ले. मैं तो आधे टाइम तो मैं खाती भी नहीं थी, लेकिन इसको बड़ा मजा आता था तो वो खा लेता था. इनको मिला चांस कि नहीं खाने का पिक्चर में? And that is a surprise. We have actually just let it out on your show right now. No one knows that Shirley has a song in Nikamma, so we just announced it and you heard it first. What? Radio City with Archu. Can we hear it? Yeah, sure. Hey everyone, this is me, Shirley Setia. You're listening to me on Radio City 91.1 and you're listening to me live to my song मैं तेरे बन क्या. For me. This is from my film Nikamma for Abhimanyu. Here it goes. मेरा तू मेरा मुझ में है सब कुछ तेरा. मेरा तू मेरा मुझ में है सब कुछ तेरा. सांसें भी तेरी, बातें भी तेरी, तेरी वजह से है बदली जिंदगी. मैं तेरे बिन क्या कुछ भी नहीं. दिल है जहाँ तू
What a beautiful young I love this wife. song also. It's such a beautiful song. And it's क्या बात है, totally. क्या This बात is the first time anyone has ever sung for me. Oh, and imagine it's the Shirley Sethia only singing क्या बात for है, क्या you. बात है। शिल्पा को ऐसे एकदम आना था like one cat woman. क्या कैसे लगा आपको ये? पता है उस सीक्वेंस में जब आप पिक्चर देखोगे, जब मैं ऐसे एंट्री मारती हूँ ना, तो अभिमन्यु ना हिल जाता है, तो वो चेयर पे था, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वो इतना बड़ा चेयर था, एक्चुअली इट वाज लाइक अ काउच, वो पूरा काउच के साथ वो काउच समेत नीचे गिर गया था। एक्चुअली मैं गिर गया। I think थोड़ी ओवर एक्टिंग हो गई। इतनी ओवर एक्टिंग करी इसने। पर कुछ टूटा नहीं। Thank God. बट नहीं, मैं ये भी कहना चाहूँगी जितने भी सुनने वाले हैं उनको कि एक्टर्स जो लगते हैं ना स्क्रीन पे, सब कुछ बहुत ग्लैमरस लगता है, लेकिन बहुत मेहनत वाला काम है। तो हम सब ने बहुत मेहनत करी है इस पिक्चर पे, और हम बस But what is the message? कि बच्चों को निकम्मा नहीं होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। निकम्मा is just not a word, it's a feeling. It's a vibe. यहाँ सब जो है, हर घर में कोई ना कोई आपको कभी ना कभी किसी ने आपको निकम्मा बुलाया है। अगर ये शब्द नहीं तो ये शब्द के मीनिंग से कुछ और बताया कोई और भाषा में। तो पर निकम्मा जब हम लाइफ में है, तभी हमें लाइफ की सबसे बड़ी लेसन मिलती है, जो है ग्रोइंग अप करना, बिकमिंग अ पर्सन दैट यू आर। तो वो जो ट्रांजिशन होता है, जो लाइफ लेसन आप सीखते हो निकम्मा होने के टाइम पे, वो आप कभी नहीं भूलते हो। तो मम्मी ने अभिमन्यु को कब निकम्मा बुलाया रियल लाइफ में? मम्मी ने नहीं, पर मैं एक डैड के बारे में स्टोरी बता सकता हूँ। इट इज़ वन ऑफ माई फनीएस्ट स्टोरीज बिकॉज आई स्टिल डोंट नो व्हाट हैपेंड दैट डे। मैं आई हैड कपल ऑफ इंजरीज, मेरे स्लिप डिस्क थे, एंड आई हैड फिनिश्ड माई फाइनेंस डिग्री, और मेंटली आई वाज फिजिकली डाउन, मेंटली डाउन, और एक लेट नाइट हो गई थी, तो मैं सुबह लेट उठा था, एंड दिस वाज इन टाइम व्हेन आई वाज इन बिटवीन जॉब्स। अच्छा। तो आई बीन वर्किंग सिंस 15, तो एट दिस पॉइंट मेरे पास काम नहीं था कुछ महीनों के लिए, तो मैं लेट उठा, और लेट इसलिए उठा क्योंकि डैड जोर से ठक के रूम के अंदर जोर से आए और मेरे पे चिल्लाना शुरू कर दिया, और मैं तो नींद में था। तो मैं सडनली उठा, और मुझे कोई आइडिया नहीं क्या हो रहा है, और चिल्लाया मेरे ऊपर, मैं डरा हुआ हूँ, और जाते जाते मुझे बोला तेरी उम्र में मेरे बच्चे हो गए थे, और बाहर चले गए। तो मैं इतना कंफ्यूज था उधर कि मुझे बच्चे करने हैं क्या। तो दिस वाज द हाइट। मैं सच में, मैंने मम्मी को फोन किया कि आप लोग शादी की बात कर रहे हो, मैं 22 साल का हूँ, व्हाट इज रॉन्ग विद यू ऑल, मुझे बच्चे क्यों चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं बच्चा हूँ। So this was when I felt the most निकम्मा, that my father has woken me up, और मुझे बोला कि तेरी उम्र में मेरे बच्चे हो गए थे, तू क्या कर रहा है लाइफ में। पर चलिए, यू आर टू ऑनेस्ट यार, आप बहुत ऑनेस्ट हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, इधर आके अकेले सब काम कर रहे हो, आपको किसी ने निकम्मा बुलाया नहीं होगा? मम्मी ने बहुत घर पे, बिकॉज न्यूजीलैंड में सब काम खुद करना पड़ता है। हाँ। तो कभी आई रियली डोंट लाइक फोल्डिंग क्लोथ्स। मैं बहुत लेजी हूँ, बट करना पड़ता है। सो मम्मी हमेशा टास्क देके जाती थी कि शर्ली, मैंने कपड़े सुखाए हुए हैं, बाहर से ले लेना और फिर फोल्ड करके रख देना। एंड जब आती थी तब वो Not जब done. नहीं होता था तो फिर मुझे ऐसी गालियां पड़ती थी। Most girls for clothes, ना शिल्पा, you also for mom? आपकी Clothes, dishes, everything. It happened recently also. क्या? We were together and auntie was coming down. She had to rush home fast because she had not cleaned the house. So shooting पे बोल रही थी कि अरे मुझे जल्दी जाना है, मॉम आ रही है, बोले मम्मी का भी घर साफ करना है मुझे, लास्ट टाइम बोला था, अभी तक नहीं किया है। ये जो कहने की कोशिश कर रहे हैं, जाके निकम्मा देखो थिएटर में 17 जून को। ये बड़ी बात जो है मैं छोटे में कह के जा रही हूँ। हाँ, शर्ली शर्ली सोच रही है भाई, मैंने कब मैं कैसे इस पिक्चर की जैसे वो डायलॉग जरा करके हाँ, डायलॉग, एक डायलॉग लव एडिक्ट वाला, ड्रग एडिक्ट वाला, प्लीज। हाँ करो। तुम अल्कोहलिक हो या ड्रग एडिक्ट? लव एडिक्ट। मतलब इससे ज्यादा चीजी लाइन नहीं हो सकती। I love it. We are all love addicts, Just and I'm because so... she's looking wearing a Cutie. cow thing. cheesy, but she's No, God. Horrible, very bad. No. जो थोड़े बहुत निकम्मा लोग गाने वाले 17 थे। जून 17 June in cinemas near you. Radio City.